अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हिस्ट्री ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में बताया था, यानी बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग, इसके कोड के बारे में बताया था, मार्क्स के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग हिस्ट्री क्या है। तो केमिकल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, इसको एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान जो है वो अरसा दराज से केमिकल तो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। तो 3500 कबल अज़ मसीह केमिस्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट ने जो है वो कापर प्लस टिन को आपस में मिलाया, जिसके नतीजे में ब्रोंज़ जो है वो कांसी बनी। ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसके बाद जो है वो मिस्रियों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो 2000 कबल अज़ मसीह जो है वो पेपर तैयार किया गया, और उसके बाद फिर जो है वो 5000 कबल अज़ मसीह इन्होंने वो गिलास तैयार किया, मिस्रियों ने ही। और फिर 1700 से 1800 में इसका ये दौर स्टार्टिंग वाला दौर था। फिर 18वीं सदी के अंदर, 18वीं सेंचुरी में सोप की प्रोडक्शन हुई। ये सोप जो है साबुन बैच प्रोसेस के थ्रू तैयार किया गया। आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो है वो प्रोसेस ये कितने तरह के होते हैं, यानी बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो परफ्यूम तैयार किए गए, और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री और पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक तरक्की हुई। उसके बाद 19वीं सदी के अंदर इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है के तौर पे केमिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया गया, यानी इस डिसिप्लिन को इसके अंदर डेवलपमेंट हुई। और फिर यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। 1887 में जो है वो जॉर्ज ई डेविस, उसको इस यूनिवर्सिटी ने पहला केमिकल इंजीनियरिंग जो है रिकॉर्डेड किया, जिसका नाम है पहला केमिकल इंजीनियर, वर्ल्ड फर्स्ट केमिकल इंजीनियर जॉर्ज ई डेविस। जॉर्ज ई डेविस, इसकी स्लाइड भी आगे शो करवा देता हूँ। ये जॉर्ज ई डेविस पहला केमिकल इंजीनियर था। ये था वो फर्स्ट केमिकल इंजीनियर जॉर्ज ई डेविस। ये हम बात करेंगे अब केमिकल इंजीनियरिंग की तारीफ़ की, कि केमिकल इंजीनियरिंग है क्या। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डेवलपमेंट, डिज़ाइन and operation of chemical process is called chemical engineering, is known as chemical engineering। यानी केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जो कीमियाई अमल की तरक्की, उसकी डिज़ाइन और उसके ऑपरेशन के बारे में बताती है। अच्छा, जो केमिकल प्रोसेस है ये क्या है। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो प्रोसेस दो तरह का होता है, या तो वो उसके अंदर कीमियाई तब्दीली हो रही होती है, या फिर फिज़िकल तब्दीली हो रही होती है, यानी
तबई तब्दीली, यानी केमिकल तब्दीली हो रही हो तो हम उसको कहेंगे यूनिट प्रोसेस। अगर फिज़िकली चेंज आ रही हो तो उसको कहेंगे यूनिट ऑपरेशन। इसको सादा अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ये काम हो रहा होता है, रॉ मटेरियल आता है, उसके ऊपर उस इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो कीमियाई तब्दीली हो या फिज़िकली तब्दीली हो, तो जिसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट हासिल होता है। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि हमारे पास जो है वो गन्ना रॉ मटेरियल है, उसको हम शुगर मिल के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ उसके ऊपर प्रोसेस होता है और जिसके नतीजे में हमें चीनी हासिल होती है। केमिकल तब्दीली क्या है, इसकी कुछ मिसालें, केमिकली चेंज या यूनिट प्रोसेस। तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा काम हो रहा होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम जब मिलाते हैं जिसके अंदर कोई कीमियाई तब्दीली आए तो ये यूनिट प्रोसेस कहलाएगा। अच्छा, तो इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं कि आपने मैट्रिक के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन का शामिल होना और इस तरह से हाइड्रोजन का निकलना। दूसरा है जी रिडक्शन, यानी किसी जो है कंपाउंड के साथ अगर वो हाइड्रोजन शामिल हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही तो उसको हम जो है वो रिडक्शन बोलेंगे। और इसी तरह से जो है हाइड्रोजनेशन, कंबस्चन है और सल्फोनेशन है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल चेंज या यूनिट ऑपरेशन, इसको जिसके अंदर तबाही तब्दीली होगी। तो उसकी एग्जांपल्स कुछ ये हैं, फिल्ट्रेशन, ये मैट्रिक के अंदर भी हैं, इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। एवेपोरेशन है, लिक्विड को जो है वो हम गाढ़ा करते हैं, पेपर्स बनते हैं इसके अंदर। फिर ड्राइंग है, खुश करना। फिर क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है वो साइज़ रिडक्शन होती है, साइज़ को काम करते हैं, यानी बड़े बड़े ढेले जो होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे जो है वो पीसेस में तब्दील करना, ये जो है वो क्रशिंग ग्राइंडिंग के अंदर जो आता है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल पुट करूँगा कि शुगर केन यानी गन्ने से जो है वो चीनी कैसे तैयार की जाती है। तो इसके लिए ये एक शुगर मिल की एग्जांपल है कि शुगर केन को लेके आते हैं क्रशिंग के अंदर, यहाँ पे जो है वो गन्ने के पीसेस किए जाते हैं। फिर जो है वो उसके मिलिंग सेक्शन में लेके जाया जाता है, जहाँ पे जूस एक्सट्रैक्ट होता है, यानी एक्सट्रैक्शन सेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। जूस निकलता है, जूस निकलने के बाद हम इसको फिर लाइमिंग सेक्शन में लेके जाते हैं, जहाँ से इसके अंदर चूना ऐड किया जाता है। फिर उसको जो है वो हम एवेपोरेशन सेक्शन के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पे उस जूस को गाढ़ा किया जाता है, उसकी कलमें बनती हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। फिर उन क्रिस्टल्स और मदर लिकर जो उसके साथ शामिल होता है शीरा, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ सेंट्रीफ्यूजिंग होती है, यानी उसमें चीनी जो है अलग कर ली जाती है और उसके अंदर जो मदर लिकर या शीरा जो एज ए मदर लिकर है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसकी ड्राइंग होती है, यहाँ खुश्क किया जाता है चीनी को। खुश्क करने के बाद फिर हम उसको जो है वो बोरियों के अंदर वो पैकिंग हो रही होती है। पैकिंग के बाद जो है फिर मार्केट में इसको भेज दिया जाता है। इस स्लाइड में जो है ना वो शुगर इंडस्ट्री में क्रशिंग दिखाई जा रही है, ये सारा। इसी तरह ये ऑयल रिफाइनरी है, इसके अंदर जो है वो डिस्टिलेशन दिखाई जा रही है। लास्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।